जैन फ्यूचर कमांडोज, ये इकोनॉमी का सेकंड पार्ट होगा। इस पार्ट में मैं आपको इकोनॉमी का जो आगे वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कराऊंगा। अभी तक हमने सिर्फ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी समझी है। मैं आज आपको 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझाऊंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से PYQ आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद मैं आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का डिफरेंट आगे का पोर्शन समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 4 कैंडिडेट्स ही हैं जो इकोनॉमी का सेकंड पार्ट चाहते हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चारों प्लीज़ बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप लोग देखो। जैसे इसमें तमन्ना जहांगीर, ये क्रिक गीक, ये GE के 33, एनिलेटर ये 5364 और ये विकास 0001001 ठीक है। आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोगों को इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि 4 सेक्टर्स किसी भी एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर क्या होता है। किसी भी एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर क्या होता है। देखो, 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका घर आता है, फिर कोई प्राइवेट फर्म आते हैं, फिर गवर्नमेंट और कुछ फिर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब भारत से बाहर, एक्सटर्नल टू इंडिया। अब घर क्या है, हाउस होल्ड क्या है? एक किचन। जो लोग एक किचन में खाना खाते हैं उसको एक हाउस होल्ड बोला जाता है। अगर आपके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं और आप कहीं और रह रहे हो तो वो 2 किचन हो गए, तो वो 2 हाउस होल्ड में काउंट होगा। ठीक है, एक हाउस होल्ड मतलब एक किचन। तो इंडिया में टोटल 25 करोड़ हाउस होल्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्म की। फर्म होता है प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको बोला जाता है फर्म। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आती है, सरकार है। ठीक है, सरकार में क्या क्या आता है? PSUs आते हैं, डिफेंस, पुलिस, ये सब कुछ में आता है गवर्नमेंट में। फिर आता है एक्सटर्नल, जो इंडिया के लिए एक्सटर्नल है, बाहर, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो वाला सेक्टर। तो हमें ये 4 सेक्टर से ही सब कुछ चीज़ें इकोनॉमी में समझनी होती है। ठीक है, देखो, अब मैं आपको इन चारों के बीच में एक रिलेशन बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। इसके ऊपर एक PYQ CDS में आया हुआ है। देखो, ये बोलता है कि अगर इन चारों के बीच में, जो ये मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं, ये जो सेक्टर्स हैं 4, इसमें ही ये क्लासिफिकेशन है कि अगर इन चारों के बीच में गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है। गुड्स एंड सर्विस का कैसे? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने हाउस होल्ड को कुछ बेच दिया, गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी घर को, घर कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को। मतलब इस तरीके से अगर गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है, कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, उसको बोला जाता है रियल फ्लो। क्या बोला जाता है? रियल फ्लो। और अगर मनी का फ्लो होता है तो उसे बोला जाता है नॉमिनल फ्लो। क्या बोला जाता है? नॉमिनल फ्लो। तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को बोला जाता है रियल फ्लो और मनी के फ्लो को बोला जाता है नॉमिनल फ्लो। ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझना है कि रियल फ्लो क्या होता है इकोनॉमी में और नॉमिनल फ्लो क्या होता है। यहाँ आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, 2022 में ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। रियल सेक्टर मतलब कि रियल फ्लो की बात हो रही है। रियल फ्लो की, रियल फ्लो में मैंने क्या बताया आपको? गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी बस। यहाँ देखो, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। तो क्या हो रहा है? हार्वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, रियल सेक्टर की बात है। यहाँ कोई मनी की बात आई? नहीं आई, तो ये रियल फ्लो है। नेक्स्ट, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, मतलब गुड्स का कन्वर्जन हो रहा है, रियल सेक्टर है। अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी, मनी की बात आ गई, मनी लेंडिंग हो रही है, तो ये नॉमिनल फ्लो है, तो ये रियल सेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, अ कॉर्पोरेट बॉडी इश्यूइंग रुपी डिनोमिनेटेड नोट्स, यहाँ भी मनी की बात आ गई, तो ये भी नहीं है। सिर्फ ये ही दो रियल सेक्टर में काउंट होंगे रियल फ्लो में, ये दोनों के दोनों नॉमिनल सेक्टर में काउंट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 एंड 2। अगर आप इस तरीके से चीज़ें पढ़ोगे ना, मैं आपको हर एक PYQ बता रहा हूँ। ठीक है, 2022 में ये PYQ आया UPSC में। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप इस तरीके से मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट समझोगे। इकोनॉमी पढ़ाने के लिए मैं टोटल जो टाइम आपका लूँगा वो लूँगा अप्रॉक्सीमेटली 50 आवर्स। ये आपकी पूरी फाउंडेशन इकोनॉमिक्स होगी इसमें 50 आवर्स में। और जिस तरीके से आपको फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ 5-5 मिनट में, ये मैं आपको 4 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। अब ये पूछ रहा है, ये PYQ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा फ्लो है, टाइप ऑफ फ्लो।
वर्कर एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री, कोई वर्कर है कहीं जाके काम कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक रियल फ्लो है क्या? लैंड रेंटेड आउट एंड रेंट रिसीव्ड। अब देखो, याद रखना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब भी रियल फ्लो होगा ना, उसके साथ में कहीं ना कहीं मनी फ्लो हमेशा होगा। जब रियल फ्लो होगा तभी मनी फ्लो होगा। आपने कहीं गुड्स खरीदे तो आप गुड लिया, मतलब आपने कोई सामान लिया तो वो रियल फ्लो हुआ, बट आपने पैसे दिए ना, वो पैसे, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी कभी रियल फ्लो होगा उसके साथ में मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो हमेशा ही होगा। ये नियम है, ये लॉ है, ये यूनिवर्सल नियम है। तो जब एक वर्कर एम्प्लॉय है किसी इंडस्ट्री में, यहाँ कहीं पैसे की बात हुई नहीं हुई ना, वो एम्प्लॉय है अब जाके काम कर रहा है, तो वो रियल फ्लो है। अभी तक पैसे की बात नहीं हुई, ये सही है। लैंड रेंटेड आउट, एक जमीन दे दी और उसके ऊपर रेंट मिल रहा है, पैसे की बात आ गई ना, तो ये मनी फ्लो है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर की बात आ गई, खर्चे की, मतलब पैसे की बात आ गई, तो ये मनी फ्लो है। बैंक लेंडिंग मनी टू द इंडस्ट्री, मनी की बात आ गई तो ये मनी फ्लो है। मतलब कि इसमें ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, मतलब मैच द फॉलोइंग में सब कुछ सही मैच कर रखा है। रियल फ्लो, मनी फ्लो, मनी फ्लो और मनी फ्लो। तो विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स गिवन आर करेक्ट? 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पीवाईक्यू समझना है। आज तक इस पीवाईक्यू के ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आए वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? चलो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि यार एक इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझोगे तभी आप इकोनॉमी समझ सकते हो। इकोनॉमी के लिए ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। देखो, हम सर्कुलर फ्लो सीखने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सेक्टर लेंगे। हमने ये सोचेंगे कि यार सरकार है या ये एक्सटर्नल, हम ये सब नहीं सोचेंगे। हम पहले सिर्फ एक छोटा सेक्टर लेंगे जिसमें हम 2 सेक्टर की बात करेंगे। हम सोचेंगे कि गवर्नमेंट भी नहीं है और कोई, हम ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक स्वीट एंड सिंपल 2 चीज़ों का एग्जाम्पल लेंगे कि एक घर है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी है। बस इतना ही सोच के हम 2 सेक्टर पे काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, 2 सेक्टर में देखो, यहाँ पे क्या है, ना तो गवर्नमेंट है, और जहाँ मेरा पेन जाएगा सिर्फ आपको वहीं देखना है, ठीक है, और कहीं नहीं देखना। जहाँ अगर पूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं फाउंडेशन में आपको चीज़ें समझाऊंगा, लेक्चर से मैं आपको पूरे समझाऊंगा, तो उस टाइम मैं आपको सब कुछ लिख के बताता हूँ। बट अभी क्या है, फास्ट समझाना है, तो मैंने इसलिए पहले से सब कुछ आपको लिखा हुआ प्रोवाइड कर रखा है। और मैं इन चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करता लिखा हुआ चीज़ें देने में। मैं आपको सब कुछ हाथ से लिख के समझाता हूँ ना, मैं पीपीटी पे बिलीव करता कि पूरी पीपीटी दे दी उससे पढ़ लो। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, ये सब पीपीटी पीपीटी से पढ़ने से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये आपका घर है, हाउस होल्ड, एक किचन वाली जो मैंने आपको बात समझाई, और ये एक प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनी है, फर्म है। अब आप एक घर वाला, मतलब एक घर क्या क्या दे सकता है किसी कंपनी को? जमीन दे सकता है, लेबर दे सकता है, मतलब वहाँ काम कर सकता है, कुछ पूंजी दे सकता है, कैपिटल दे सकता है, या एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि वहाँ पे जाके वो कोई अपनी कोई कोई घर भी तो कोई प्राइवेट काम स्टार्ट कर सकता है। तो ये 4 चीज़ें एक प्राइवेट में एक हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स लगेंगे, कुछ कारक लगेंगे, उनको बोला जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात क्या है यार, जब आप लैंड दोगे तो ये फर्म भी तो आपको कुछ देगा, वो देगा रेंट। इस लैंड के, हाउस होल्ड के लैंड पे, ज़मीन पे अगर कोई कंपनी बनी है तो वो कंपनी क्या देगी हाउस होल्ड को? पैसा देगी, रेंट देगी। अगर आप वहाँ लेबर कर रहे हो तो क्या देगी? वेजेस देगी। अगर आपने कोई कैपिटल लगाया है, आपने समझो 1 लाख करोड़ रुपए लगा दिया, तो आपको इंटरेस्ट देगी। और अगर आप वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको बोला जाता है फैक्टर पेमेंट। क्या बोला जाता है? फैक्टर पेमेंट। और इसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई डाउट नहीं है ना? अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप ये समझ पा रहे होगे कि इसको बोलते हैं रियल फ्लो और इसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। कोई डाउट नहीं है ना? चीज़ें अगर मेरे साथ साथ समझोगे तो ही समझ में आएगा। इसको बोलेंगे रियल फ्लो, इसको बोलेंगे नॉमिनल फ्लो। अब देखो होगा क्या। अभी जो फैक्टर पेमेंट है, जो कंपनी आपको पैसा दे रही है, चाहे आपकी ज़मीन पे दे रही है, आपके काम करने पे दे रही है, ठीक है, आपके कैपिटल पे दे रही है, तो जो कंपनी ये पैसा दे रही है, हम मानते हैं इसी को इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड कितना पैसा कमा रहा है? हम मान लेते हैं चलो वो 100 रुपये कमा रहा है। ये कारनामा करने के बाद हाउस होल्ड कितने पैसे कमा रहा है? 100 रुपये। कितने कमा रहा है? हम मानते हैं कि जो पूरा पैसा इकट्ठा हुआ हमारे पास, इसके थ्रू वो लेट कितना है? 100 रुपये। चलो, जब 100 रुपये इकट्ठा हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब 100 रुपये इस हाउस होल्ड के पास आएगा तो चलो इसने खर्चा कितना करा? इसने पूरा खर्चा करा 100 रुपये। इसकी इनकम भी 100 रुपया हुई
और इसका खर्चा भी 100 रुपये हुआ। मान के चलो इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कुछ चीज़ पहले माननी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं सोचो सर उसने कुछ सेविंग कर ली, तो अभी जितना सिखा रहा हूँ उतना, ज़्यादा हाथ पैर मत मारो कि सर एक्स्ट्रा सिखाओ, एक्स्ट्रा नहीं, जितना बोल रहा हूँ पहले उतना देखो बस। 100 रुपये कमाया, 100 रुपये खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। अब जब 100 रुपये इसके पास पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, मानो इसने 100 रुपये का प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। 100 रुपये की इनकम इसको हुई, 100 रुपये का एक्सपेंडिचर इसने करा, इसके पास 100 रुपये पहुंचा, तो इसने 100 रुपये का प्रोडक्शन कर दिया। समझो इसने बना दिया, घड़ी बना दी इसने कोई, ठीक है, घड़ी बना दी, प्रोडक्शन कर दिया। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ समझाऊंगा कि जो जीडीपी क्या होता है। अभी आपको ये नहीं समझना कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। जब जीडीपी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा तब अलग अलग चीज़ें समझाऊंगा, बट अभी आप इतना समझो कि जीडीपी मतलब टोटल कंट्री की इनकम कितनी होती है। मतलब अगर एक कंट्री है, उस कंट्री में टोटल मॉनेटरी वैल्यू का कितना, पूरा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, बस एक इस तरीके से मोटा मोटा मान के चलो। जब जीडीपी समझाऊंगा तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस इतना समझो कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और एक टाइप से एक टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है कंट्री की, कितना उसने प्रोडक्शन किया एक साल में अपनी बाउंड्री के अंदर। अब देखो, अब हम इसको 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से और एक एक्सपेंडिचर मेथड से। प्रोडक्शन मेथड क्या है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज आया है सबको देख लो। ये देखो, इस कंपनी ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा, प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 रुपये, तो इसका इनकम प्रोडक्शन के मेथड से कितना आ जाएगा जीडीपी, वो आ जाएगा 100, ठीक है। अब इनकम मेथड हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि ये जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, इसने टोटल कितना पैसा कमाया इनकम में, 100 रुपये, तो एड इनकम ऑफ ऑल पीपल, उसको बोलते हैं इनकम मेथड। अब एक है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, इस हाउस होल्ड ने कितना खर्चा करा, कितना खर्चा करा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं जीडीपी निकालने के, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी इतना लोड मत लो, बस ये समझो जो अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है लीकेज और इंजेक्शन। ये समझाना है क्योंकि यहाँ से PYQ आया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर एक हाउस होल्ड ने 100 रुपये कमाए, ठीक है, 100 रुपये कमाए, अब उसने क्या करा ना, उसने 80 रुपये तो खर्च करे, बट 20 रुपये की उसने सेविंग कर ली, सेविंग कर ली। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि यार बताओ यार, 20 रुपये की सेविंग कर ली, अब 100 रुपये जो इसको खर्चा करना था इसने 100 नहीं किया, 80 ही करा, तो 20 रुपये तो कम हो गए ना। मतलब जो एक कंपनी को, यहाँ पे कंपनी के पास एक्सपेंडिचर में 100 रुपये पहुँचने चाहिए थे, कितने पहुँचेंगे, 80 रुपये। जब 80 रुपये पहुँचेंगे तो ये कंपनी कम प्रोड्यूस कर पाएगी, ₹80 का ही प्रोडक्शन कर पाएगी, तो 20 रुपये कहाँ गए, 20 रुपये लीकेज हो गए। तो आपको ये समझना है कि सेविंग क्या है, सेविंग एक टाइप का लीकेज है, जिससे एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही टैक्स भी एक लीकेज है। कैसे, आपकी इनकम है 100 रुपये, आपने समझो 10 रुपये टैक्स दे दिया, कितने रुपये बचे आपके पास, 90 रुपये बचे। तो ये जो 90 रुपये ही कंपनी के पास पहुंचेंगे तभी वो कोई चीज़ प्रोडक्शन कर पाएगा। तो 90 रुपये पहुंचे, तो टैक्स क्या, एक टाइप का लीकेज है। इंपोर्ट भी एक टाइप का लीकेज है। इंपोर्ट कैसे लीकेज है, हमने बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करी तो हमें उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना। समझो आपने बाहर से कोई घड़ी मंगाई, तो आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा जाएगा दूसरी कंट्रीज़ में। जब वो दूसरी कंट्री में जाएगा तो आपके पास कम पैसा बचेगा, तो आप अपने फर्म में कम पैसा लगा पाओगे, इस वाले फर्म में, यहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी में कम पैसा लगा पाओगे तो कम प्रोडक्शन होगा, एक्सपेंडिचर कम कर पाओगे तो कम प्रोडक्शन होगा। तो ये तीनों चीज़ लीकेज में काउंट होती हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आना है एग्जाम में, ऐसे ही नहीं समझा रहा। इकोनॉमी में आपको एकदम जड़ से लेके चला हूँ। मैं जब SSB के लिए भी सिखाता हूँ ना चीज़ें, तो मैं इसी तरीके से सब कुछ पूरा नींव से लेके चलता हूँ। मैं डायरेक्ट आपको ये नहीं सिखा दूंगा कि वैट कैसे लिखते हैं, SRT ऐसे लिख दो सिलेक्शन हो जाएगा, TAT ऐसे लिखो, SD में आप ये लिख के आ जाना। भाई SD इससे बड़ी, इससे बेस्ट कोई SD नहीं है। सब टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, चीज़ें कुछ पता नहीं है, यही नहीं पता स्टोरी लिखनी क्या होती है, आपको कुछ नहीं आता अभी। तो जो मैं सिखा रहा हूँ बेसिक से सिखाता हूँ मैं सब कुछ, ठीक है, और ध्यान से चीज़ें सीखते जाओ। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट लीकेज का। अब हम सिखाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन ये होता है कि अगर जो प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्शन, जिस चीज़ की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाए उसको बोला जाता है इंजेक्शन। इसमें आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, एक सेकेंड।
इंजेक्शन से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लीकेज में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। बट यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो कैसे, जब आप लोग सेविंग करोगे तो आप उसे कहाँ रखोगे, बैंक में रखोगे। फिर बैंक क्या करता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है आगे। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इंजेक्शन होता है, फिर तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप टैक्स गवर्नमेंट को, ये हाउस होल्ड है, ये गवर्नमेंट है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है आपके ऊपर उसी टैक्स से। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या है, इंजेक्शन होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करी, जब आपने बाहर से मंगाया तो आपका पैसा बाहर चला गया ना। आपने बाहर से अगर घड़ी खरीदी तो पैसा बाहर चला गया, तो पैसा कम हो गया, तो आप एक्सपेंडिचर कम करोगे तो प्रोडक्शन कम होगा। बट एक्सपोर्ट में क्या है, आप अगर कोई चीज़ बाहर बेचोगे किसी दूसरे देश में, तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जब वो पैसा आएगा आप उसे अपनी इकोनॉमी में लगाओगे, तो क्या होगा, फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो इंजेक्शन और लीकेज जो होता है हर एक इकोनॉमी में होता है, लीकेज भी होता है और इंजेक्शन भी होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट बस समझना है कि लीकेज में कौन सी चीज़ें आती हैं और इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एक कंट्री में हमेशा ये इक्विलिब्रियम में रहता है ये दोनों कॉन्सेप्ट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्या टोटल लीकेज है, अगर वो टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि टोटल इंजेक्शन से अगर ज़्यादा हो जाता है लीकेज, तो उसे बोला जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। आपने बहुत सुना होगा ये टर्म, लिक्विडिटी ट्रैप। इसमें बस लोग ये समझते हैं कि सारा का सारा पैसा इकट्ठा कर लो, सेविंग कर लो, और इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो बस होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग ऑफ द कैश, ठीक है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग। तो इसको बोला जाता है लिक्विडिटी ट्रैप। अगर समझो हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है टैक्स लेने के बाद, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। यही कॉन्सेप्ट्स हैं, यही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक है। अब देखो, जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जब मैं आपको टैक्स का टॉपिक समझाऊंगा पूरा, उसमें सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इतनी बड़ी कोई बात इसमें नहीं है। यहाँ आ जाओ, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे पहले तो ये वाला आया, इसको पढ़ो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और आर नॉट कंसिडर्ड एज टू बी इंजेक्शन इन द मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कौन सी चीज इंजेक्शन नहीं है, नहीं है, वो पूछ रहे हैं नहीं है। अब कौन सी चीज, अब बताओ ये क्या है, सेविंग क्या है, सेविंग लीकेज है, ये इंजेक्शन है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ये भी इंजेक्शन है। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट लीकेज है। और एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट एक आई है, मतलब एक इंजेक्शन है। अभी मैंने आपको समझाया। तो ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंजेक्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, 1 और 4, क्योंकि दोनों लीकेज है, 1 और 4, 1 और 4। यहाँ आ जाओ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लाइकली सिनेरियो ऑफ लीकेज बीइंग हायर देन इंजेक्शन। कि लीकेज बहुत ज़्यादा है इंजेक्शन से, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन। अभी समझाया ना, देखो यहाँ पे ये पूरा ये चार्ट, इसी पे देखो, इसी के ऊपर 2 PYQ आ गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा समझाया सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे। बट अब मैं आपको 4 सेक्टर सिखाऊंगा यहाँ पे, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, आपने सिर्फ ये 3 पढ़ा होगा। मैं आपको क्वार्टरनरी सेक्टर भी बताऊंगा और क्वीनरी सेक्टर भी बताऊंगा, क्योंकि देखो ये सब क्वेश्चन आए हैं। देखो ये देखो, इनमें से कौन सा सर्विस सेक्टर नहीं है। फिर आपका ये देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये देखो जेनेटिक इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी को ही इसमें डिवाइड करा जाता है। और ये क्यूनरी वाले भी क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे होंगे कहीं पे। तो चलो एक काम करते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।